नमस्कार, लोकवाणी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने काशी क्षेत्र के कई प्रकोष्ठ के नए पदाधिकारियों की घोषणा की है, जिसमें बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, व्यवसायिक प्रकोष्ठ और विधि प्रकोष्ठ के संयोजक एवं सह संयोजक की नियुक्ति की गई है। और इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विपिन सिंह को बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का संयोजक बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक विपिन सिंह ने अपने इस पद की नियुक्ति के पश्चात लोकवाणी से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार की सराहना करते हुए देश के प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों के साथ ही साथ कोविड कालखंड में जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, इस पर चर्चा की और प्रबुद्ध वर्ग की महत्ता को भी बताया। समाज का हर एक व्यक्ति अब भारतीय जनता पार्टी की मूल नीतियों को, उसके विकास कार्यों को जमीन पर देख चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी ने इतने बड़े कोविड कालखंड में जो लोगों के डोर टू तक लोगों को अन्न, जल, पान सबकी सप्लाई की, उनके मलहमों तक की सप्लाई की, तो मुझे लगता नहीं है कि जनता इससे अनभिज्ञ है और जनता के पास हर चीज़ें पहुंची हैं और हमें लगता है कि इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। प्रबुद्ध वर्ग के विषय में और 2022 में पुनः कमल खिलने की बात को कहते हुए विपिन सिंह ने कहा कि सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में 2022 में पुनः कमल खिलने जा रहा है। इस दायित्व में प्रबुद्ध वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगा, क्योंकि यह वह समाज है जो इस देश को, इस समाज के हर व्यक्ति को एक नई दिशा और एक नई दशा तय कराता है। और प्रबुद्ध वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो चिंतन मनन करके समाज के विकृतियों को दूर करता है। और इस वर्ग को सचेत होना, इस वर्ग को जगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब तक यह जगेगा नहीं, तब तक इस देश का, इस समाज का विकास होगा नहीं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश सरकार में 2022 में पुनः कमल खिलने जा रहा है। इस दायित्व में प्रबुद्ध वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने जा रहा है, क्योंकि ये वो समाज है जो इस देश को, इस समाज को, हर व्यक्ति को एक नई दिशा, एक नई दशा तय करती है। प्रबुद्ध वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो चिंतन मनन करके समाज की विकृतियों को दूर करता है। और इस वर्ग का सचेत होना, इस वर्ग को जागना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जब तक जागेगा नहीं, तब तक इस देश का, किसी भी समाज का विकास नहीं होगा। 2016 से पहले के अपराधों से लेकर अब तक हुए अपराधों की तुलना करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे देश के मुख्यमंत्री ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखी। साथ ही भूमाफियाओं की 1574 करोड़ की संपत्ति भी बरामद की गई है। हमारे योगी जी ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखी। हमारे इस देश में, इस प्रदेश में 1000 से ज़्यादा की संपत्ति अपराधियों की जब्त की गई। 1574 करोड़ की संपत्ति, 1574 करोड़ की संपत्ति भूमाफियाओं की बरामद की गई। और आपने देखा होगा कि विगत 4 वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी किया जा चुका है। साथ ही साथ 2016 से अब तक हत्या, डकैती जैसे सभी प्रकार के वारदातों में दिन प्रतिदिन कमी आई है। और हमने लगभग 51 लाख श्रमिकों को रोजगार के अवसर भी दिए हैं। कि 4 वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेजेस का निर्माण किया गया है। इतना निर्माण पिछले किसी भी सरकार में नहीं हुआ। 2016 से पहले का आप क्राइम ग्राफ देख लीजिए। हत्या, डकैती, लूट, जितने भी मामले थे, इन सब मामलों में दिन प्रतिदिन कमी आती नजर आई। इसलिए हम इन सभी चीज़ों को लेकर मनरेगा के तहत 51 लाख श्रमिकों को हम लोगों ने रोजगार दिए। 3 नए राज्य विश्वविद्यालय, 51 नए विश्व महाविद्यालय, 28 नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 26 नए पॉलिटिकल, 79 ITI की स्थापना की गई।
ये सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनके सामने ये चीज़ों को रखेंगे। कहाँ जनता डरती थी, अपराध, लूट, इन सब भावनाओं से आज परे होकर हम लोग एक अच्छे सुशासन की तरफ बढ़ रहे हैं। जनता इसको समझेगी और 2022 में कमल का फूल पुनः खिलाएगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें लोकवाणी। नमस्कार।